नमस्कार। मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम जब नौकरी कर रहे रहते, नौकरी में जब आपको मंथली पगार मिलती रहती है, तो पगार में से आपका कट जाता है टीडीएस, इनकम टैक्स का टीडीएस, और प्रोविडेंट फंड कट के आपके हाथ में आती है नेट सैलरी। प्रोफेशन टैक्स भी कटता है उसमें। तो जो प्रोविडेंट फंड आपका कटता है, उसमें आपको उम्मीद रहती है कि ये जो प्रोविडेंट फंड है आपके कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने काटा है, ये प्रोविडेंट फंड जो है आपकी कंपनी, एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में भरेगी, और जब आपको जरूरत होगी, जब आप रिटायर होगे, तब आप पैसे निकालोगे, और जो पैसे निकालोगे वो आपको ब्याज के साथ मिलेंगे, इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा, ऐसे आपकी दिमाग में एक सोच रहती है। लेकिन कुछ कुछ मौके ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके पैसे तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको ब्याज नहीं मिल सकता। ये मुद्दा फिर एक बार सामने आया जब दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस गया था, और वो केस था एक सीओओ, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो कंपनी में काम कर रहा था बिजनेस स्टैंडर्ड में, उनका ये केस गया था। तो आइए जानते हैं कि ये केस के कारण अपने को कौन से नए मुद्दे मिलते हैं। तो ये जो एम्प्लॉय थे, आलोक आलोक जो थे, ये सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में जॉब कर रहे थे 90 से लेके 96 तक। ये इनका पहला जॉब था। 96 में उन्होंने दूसरा जॉब ज्वाइन किया, और वो जॉब था बिजनेस स्टैंडर्ड का। 96 से लेके अक्टूबर 2014 तक ये जॉब कर रहे थे। जब 2014 में वो सीओओ बन गए, जब उनकी उम्र 57 ईयर्स की थी, तब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी अक्टूबर 2014 में। उन्होंने आखिरी बार प्रोविडेंट फंड में पैसे भरे थे 31 अक्टूबर 2014 में। 31 अक्टूबर 2014 में उन्होंने आखिरी बार पैसे भरे थे, ध्यान रखना। तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस के लिए। तो पैसे इन्होंने भरने के बाद ये चुप रहे, इन्होंने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कोई भी हलचल नहीं करी। सीधा वो सामने आए 16 अक्टूबर 2017 को। अक्टूबर 2014 के बाद सीधा 16 अक्टूबर 2014 को इन्होंने अपना जो पहला जॉब था, जो रेलवे में वो जॉब करते, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वहां का जो प्रोविडेंट फंड का पैसा था, वो इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर किया था, और उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया था। तो ये पैसे उनके जमा थे दो जॉब के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, लेकिन 2014 रिटायर होने के बाद उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कोई भी हलचल नहीं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था वो अकाउंट में। तो उनका ऐसा कहना है कि दिसंबर 2017 के बाद उनको प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो पैसे उनके जमा थे 2014 से लेके, वो पैसों पर उनको कोई भी ब्याज नहीं दिया गया, इंटरेस्ट नहीं दिया गया, ऐसा इनका कहना है। आलोक, इनका ऐसा कहना है। दिसंबर 2017 से लेके लगभग 18 दिसंबर 2018 तक वो चेक करते रहे, प्रोविडेंट फंड सिस्टम में जाके चेक करते रहे मेरे को कितना ब्याज मिल रहा है, तो उनको ब्याज नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने तुरंत एक काम कर लिया, उन्होंने क्या किया कि प्रोविडेंट फंड से पैसे विड्रॉ कर दिए। उन्होंने 21 दिसंबर 2018 को एप्लीकेशन किया, और प्रोविडेंट फंड में जो पैसे जमा थे 1,40,87,869, ये सारे के सारे पैसे उन्होंने विड्रॉ करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, और उनको पैसे भी मिल गए थे 28 दिसंबर 2018 को। लेकिन इनकी सुई जहां पे अटकी हुई है वो थी कि दिसंबर 2017 से लेके दिसंबर 2018 तक मेरे को ब्याज नहीं दिया गया। तो ये ब्याज क्यों नहीं दिया गया? तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया कि प्रोविडेंट फंड का जो डिपार्टमेंट है आरपीएफसी, उसके साथ इन्होंने कम्युनिकेशन चालू किया था। उनको बोला मुझे एक साल का ब्याज क्यों नहीं दिया गया? तो उनको जवाब में आया कि आपको ब्याज नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो हुआ है इन ऑपरेटिव। 2017 के बाद, दिसंबर 2017 के बाद इनका अकाउंट हो चुका था इन ऑपरेटिव। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अकाउंट इन ऑपरेटिव हो जाता है 36 महीने बाद। जैसे आप जॉब छोड़ते हो, तो जॉब छोड़ने के 36 महीने तक आपके अकाउंट में कोई भी हलचल नहीं है, तो आपका अकाउंट हो जाता है इन ऑपरेटिव। आरपीएफसी के पास जाने के बाद ये पहुंच गए थे कमिश्नर के पास। कमिश्नर ने भी उनको यही जवाब दिया कि आपको इंटरेस्ट ब्याज नहीं मिल सकता है। तो उनको ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जाने को बोला गया, वहां पर भी इनको बोला गया कि आपको ब्याज नहीं मिल सकता है। उनको ऐसा बोला गया कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट इसीलिए डिनाई किया गया है क्योंकि आपका जो अकाउंट है प्रोविडेंट फंड का वो इनऑपरेटिव हुआ है, और वो इनऑपरेटिव हुआ है पैरा 72(6) ऑफ ईपीएफ स्कीम।
ईपीएफ स्कीम का पैरा 72(6) के तहत आपका जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव हो सकता है। तो पैरा 72(6) ये क्या है? मतलब यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि 36 महीने तक अगर आपके ईपीएफ अकाउंट से आपने पैसे विड्रॉ नहीं किए तो आपके जो पैसे हैं वो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर कर देता है इनऑपरेटिव अकाउंट पे। इनऑपरेटिव अकाउंट में अगर आपके पैसे ट्रांसफर हो गए तो वहां पे आपको ब्याज मिलना इम्पॉसिबल है, ब्याज मिलेगा ही नहीं, इनऑपरेटिव अकाउंट बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे अपने को सेक्शन 72 जो पैरा 72 की बात हो रही है उसकी जानकारी मिल रही है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सबसे पहले पैरा 72(1) अपने को बताता है कि ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि जो भी प्रोविडेंट फंड जिसका भी पेएबल है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट किया जाए। 30 डेज के अंदर आपके प्रोविडेंट फंड आपने अप्लाई करने के बाद पैसे आपको मिलने चाहिए, उसके बाद आपको ब्याज मिलना चालू होता है। ये केस में क्या था, इन्होंने 21 दिसंबर को अप्लाई किया था, 21 दिसंबर 18 को, इनको 28 दिसंबर 18 को पैसे पूरे के पूरे मिल गए थे, तो इनका प्रॉम्प्ट पेमेंट तो हो चुका था। बात आती है कि इनका जो ब्याज है वो ब्याज के ऊपर ब्याज क्यों नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे अपने को एक प्रोविजन नजर आती है। यहाँ पे ऐसा बताया है कि कोई भी मेंबर है जो रिटायर हुआ है अपनी 55 ईयर्स एज के बाद, या फिर जो अब्रॉड गया है या जो मर गया है लेकिन एप्लीकेशन किया नहीं गया है विड्रॉवल का, लगभग 36 महीने तक विड्रॉवल का एप्लीकेशन किया नहीं है, 55 साल का हो चुका है, या तो अब्रॉड चला गया है या तो वो मर गया है। ये तीन चीजें अगर होने के बाद अगर 36 महीने तक प्रोविडेंट फंड का एप्लीकेशन नहीं किया गया है जब वो पेएबल हुआ था उसके बाद, तो फिर जो आपकी जो अमाउंट जो है वो आपकी अमाउंट इन ऑपरेटिव अकाउंट को ट्रांसफर होती है और उसके ऊपर आप ब्याज नहीं क्लेम कर सकते। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा ये केस के तहत सामने आया कि 72(6) के तहत अगर आपके पैसे जो है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में से ट्रांसफर किए गए, 36 महीने तक इन ऑपरेट अपने पैसे एप्लीकेशन नहीं किया पैसे विड्रॉ करने के लिए, अपने पैसे वापस नहीं मांगे उनसे, तो आप ये चीज सोच में ना बैठो कि मैं यहाँ पे 10 साल पैसे रखूंगा प्रोविडेंट फंड में, 20 साल पैसे रखूंगा प्रोविडेंट फंड में। ऐसा नहीं होता, आपको पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे तभी आपको फायदा होगा, और वो पैसे विड्रॉ करके कहीं और डिपॉजिट करोगे तो ही आपको फायदा हो सकता है, नहीं तो आपको प्रोविडेंट फंड से ब्याज नहीं मिल सकता है। तो आगे हम जानते हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने कौन से मुद्दे रखे थे। कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि ये जो एम्प्लॉय जो है अगर 36 महीने तक इन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया है तो इनको ब्याज नहीं मिल सकता। 2016 में अमेंडमेंट हुआ, 2011 का अमेंडमेंट था, 2016 का अमेंडमेंट था। दोनों में एक चीज सामने आई है कि 55 साल का होने के बाद आपको 36 महीने तक जैसे प्रोविडेंट फंड आपके पेएबल हो जाएंगे वैसे आपको पैसे विड्रॉ करने पड़ने वाले हैं। ये रिटायर हुए थे 31 अक्टूबर 2014, तो इनको नवंबर 2017 तक का ब्याज दिया गया, उसके बाद का इनको ब्याज नहीं मिला। ये पैसे जो है ये ट्रांसफर किए गए सीधा का सीधा इन ऑपरेटिव अकाउंट में, और इन ऑपरेटिव अकाउंट से आपको ब्याज नहीं मिलने वाला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक मुद्दा सामने आया कि इन्होंने ऐसा बोला कि जो मतलब जो पिटिशनर थे उन्होंने ऐसा बोला कि मैं घड़ी घड़ी चेक करता रहा, मुझे किसी ने भी बताया नहीं कि मेरा अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हुआ है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट जो है उन्होंने प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट को ऐसा बोला है कि आपने कम से कम जो आपके जो लोग हैं जो डिपॉजिटर्स है उनको आपने ईमेल्स भेजने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपका जो अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हुआ है, क्योंकि जो भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं ईपीएफ के उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सारे के सारे प्रोविजन की उनको जानकारी हो। घड़ी घड़ी प्रोविजन एक तो अपडेट होते रहते हैं, नए नए प्रोविजन आते रहते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि मेंबर्स को आपने बताना चाहिए, उनको ईमेल भेजना चाहिए कि आपका जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हुआ है। कई बार ऐसा होता रहता है कि आपको बताया नहीं गया कि आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है, तो आप ऐसे सोचते हो कि मैंने पैसे भरे प्रोविडेंट फंड में तो उसके ऊपर मुझे ब्याज मिल रहा है, लेकिन ब्याज एक्चुअली आपको मिल ही नहीं रहा है। आपका अकाउंट तो इनऑपरेटिव प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ने 36 महीना बाद डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है, आपको ब्याज ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट को कि आपने ईमेल, ऑटो जनरेटेड ईमेल जो भेजने चाहिए ईपीएफ सॉफ्टवेयर से, और ये जो कॉपी जो ऑर्डर जो है इन्होंने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को भी भेजी हुई है।
इन्होंने लगभग 1 लाख रुपए की फाइन लगाई है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन टाइप सिचुएशन पैदा हो चुकी थी। क्योंकि जो अप्लीकेंट थे, जो पिटिशनर थे, उनको ऐसा लग रहा था मुझे ब्याज मिलना चाहिए। उनको कोई भी किसी ने भी बताया नहीं कि आपका अकाउंट जो है इनऑपरेटिव हुआ है। 2017 से लेके 2018 तक लगभग उन्होंने अपने 1 करोड़ 40 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड अकाउंट में रखे। वो पहले ही विड्रॉ कर देते थे, अगर उनको पहले ही बता देते थे कि आपका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हुआ है, कहीं और वो इन्वेस्ट कर देते और कहीं और वो ज्यादा पैसे कमा सकते थे। ये बात सामने आ रही है। तो पिटिशनर जो थे उनको ब्याज तो नहीं दिया गया, लेकिन प्रोविडेंट फंड का डिपार्टमेंट है उनके ऊपर हाई कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि आपने ईमेल भेजना आपकी जिम्मेदारी है, आप ऐसा एजम्पशन नहीं रख सकते हो। आगे भी एक बात सामने आई थी कि जो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ प्रेस रिलीज लाया था 2016 में, तो उसका मीनिंग जो है वो कुछ अलग ही निकल रहा था। उसमें ऐसा नजर आ रहा था कि प्रोविडेंट फंड पे आप सबको ब्याज मिलने वाला है, लेकिन प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट कोर्ट में ऐसा बोलने लग गए कि ये ब्याज सबको नहीं मिलने वाला था, कुछ ही लोगों को मिलने वाला था, जिन्होंने अपने पैसे नहीं लिए, जिनके जो पेंडिंग पैसे थे, ऐसे अलग अलग लॉजिक्स देते रहे। तो इस पे हाईकोर्ट जो है उन्होंने क्लियरली बोल दिया है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट को कि आप ईमेल भेजा करो। कई बार हाईकोर्ट ने और एक मुद्दा सामने रखा है कि प्रोविडेंट फंड का जो डिपार्टमेंट होता है उनके पास ही अगर आप सब पैसे डिपॉजिट करते रहो, और यहाँ पे बात सामने आती है कि मार्केट में जो ब्याज का रेट कम है, इसलिए आप प्रोविडेंट फंड में पैसे रखोगे और वहां से ब्याज कमाने की कोशिश करोगे, तो वो होने वाला नहीं है। प्रोविडेंट फंड वाले जो है वो ज्यादा ब्याज नहीं दे सकते, वो कहाँ से लाएंगे आपको पैसे देने के लिए। तो वो भी हाईकोर्ट ने बोला है कि 36 महीने के अंदर सबने अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना बहुत जरूरी है। 36 महीने के बाद आपका बैलेंस जो है वो हो जाता है, पेएबल होने के बाद वो आपका बैलेंस जो है प्रोविडेंट फंड का वो इनऑपरेटिव में ट्रांसफर हो जाता है। और एक बार आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया तो उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, आपको पैसे तो मिलने वाले हैं। लेकिन लोगों की ऐसी सोच रहती है कि बाहर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है इसलिए मैं प्रोविडेंट फंड में रखता हूँ, और प्रोविडेंट फंड से ब्याज मिलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। हाईकोर्ट ने बोला है कि वो कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे आपको देने के लिए, सबको ब्याज देने के लिए। आप अगर ये सोचते हो कि प्रोविडेंट फंड में पैसे रख के ज्यादा ब्याज मिलेगा, एक तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे, नहीं तो इनऑपरेटिव अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएंगे 36 महीना बाद। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।